नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अगस्त सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा फिर रोकी गई। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर, कमर्शियल सिलेंडर के दाम और घटे। जल्द जारी होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट। अवध एक्सप्रेस में खींची ट्रेन की चेन, 3 गिरफ्तार। परिवार नियोजन के लिए सरकार करेगी सास बहू सम्मेलन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। खराब मौसम के चलते सोमवार को अमरनाथ यात्रा एक बार फिर रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद जम्मू प्रशासन ने यात्रा रोकने का फैसला लिया। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को गैस के दामों में तो राहत दी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108 रुपये 48 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर है। कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 36 रुपये सस्ते किए हैं। जयपुर में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 36 रुपए की कटौती के बाद ये 2002 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। इससे पहले के दाम 2038 रुपए प्रति सिलेंडर थे। यह लगातार चौथी दफा कीमत में कटौती की गई है। केवल जुलाई के महीने में इसकी कीमत में 2 बार कमी की गई है। हालांकि 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका दाम 1056 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नतीजे किसी भी वक्त रिलीज किए जा सकते हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। रिजल्ट भी इसी वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। बता दें कि पीडीएफ फॉर्मेट में जिलेवार लिस्ट जारी की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के तहत अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा। मुंबई से मुजफ्फरपुर की ओर जाने वाली अवध एक्सप्रेस डाउन में ठेकेदारों और पेटी कार के वेंडरों में ट्रेन के डिब्बे में झगड़ा हो गया। इससे ट्रेन के यात्रियों में अफरा तफरी सी मच गई। इस दौरान 3 बार चेन खींचने से गाड़ी 20 मिनट गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन के पास खड़ी हो गई। सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी थाना पुलिस गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंची और मामले को शांत कराया। इस मामले में आरपीएफ ने 3 जनों को पकड़ा है। मुंबई से मुजफ्फरपुर की ओर जाने वाली अवध एक्सप्रेस में पेटी कार के वेंडर और प्राइवेट ठेकेदार के मध्य कोच में सामग्री बेचने की बात को लेकर वेंडरों ने झगड़ा कर लिया था। छोटा परिवार सुखी परिवार की थीम पर अब राज्य सरकार परिवार नियोजन के लिए सास बहू सम्मेलन आयोजित करेगी। इनमें चिकित्सक, आशा सहयोगिनी अपने कार्य क्षेत्र की सास बहू को बुलाकर परिवार नियोजन व योजनाओं की जानकारी देंगी और भ्रांतियां दूर करेंगी। वहीं सास नई बहू को परिवार नियोजन और बच्चों को पालने के तरीके सिखाएंगी। प्रत्येक सम्मेलन में कम से कम 10 जोड़ों को शामिल करना जरूरी है। प्रदेश में 54,356 सास बहू सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। भरतपुर जिले को 1,584 सास बहू सम्मेलन कराने का लक्ष्य दिया गया है। RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में जयपुर में अब ब्लड, यूरिन, शुगर, थायराइड, लीवर और किडनी से संबंधित 27 तरह की जांचें शुरू की जा रही हैं। अब यहां आने वाले मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा, साथ ही कोविड जांच की सुविधा भी मिलेगी। पहले दांतों की बीमारी से पीड़ित मरीजों को कावंटिया, सैटेलाइट, बनी पार्क और SMS में जांचों के लिए जाना पड़ता था। जल्द ही यहां चेस्ट एक्सरे भी हो सकेगा। RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर विनय कुमार और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संकल्प मित्तल के अनुसार यहां पर ब्लड टेस्ट की सुविधा शुरू की गई है। लैब के लिए जगह चिन्हित कर सरकार को प्रस्ताव भेजा है। गांव की घरेलू महिला आत्मनिर्भर भारत में खुद को किस प्रकार भागीदार बना सकती है, उसका नजारा चूरू में देखा जा सकता है। स्वरोजगार के लिए आज सबसे जरूरी कंप्यूटर साक्षरता गांव की अनपढ़ या बहुत कम पढ़ी लिखी महिला के लिए असहज होती है, लेकिन चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की पहल ने यह सहज बना दिया। कंप्यूटर सखी नाम से इस नवाचार को उन्होंने राजीविका व स्कूली शिक्षा के साथ जोड़कर इसकी दूरी को कम कर दिया है। महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया महिला सखी अभियान अब तक जिले की
1000 ग्रामीण महिलाओं को कंप्यूटर लैब तक पहुंचाकर उन्हें ट्रेन किया जा चुका है। शहर सवाई माधोपुर में बड़ा राजबाग के पास स्थित एनीकट पर इन दिनों चादर चल रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पिकनिक मनाने तथा बहते हुए पानी में नहाने के लिए दूर दराज से आते हैं। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण शहर के इस एनीकट पर जयपुर, कोटा, टोंक, दौसा सहित अन्य दूरस्थ स्थानों के लोग पहुंचे। सुबह से लेकर शाम तक लोगों के आने तथा यहां पर पिकनिक मनाने का दौर चलता रहा। स्थानीय के साथ साथ दूसरे जिलों से आए हजारों लोगों ने इस बहते हुए पानी में नहाने का लुत्फ उठाया। राजस्थान में नए जिलों की डिमांड की सूची और लंबी हो गई है। नए जिलों के गठन और इनकी आवश्यकता के आकलन के लिए रिटायर्ड आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में बनाई गई हाई पावर कमेटी ने कुल 59 नए जिलों की डिमांड सूचीबद्ध की है। यह भाजपा सरकार के समय आई 50 जिलों की डिमांड से 9 ज्यादा है। भाजपा सरकार में गठित कमेटी की सिफारिशों को खारिज कर गहलोत सरकार ने पिछली 16 मार्च को राम लुभाया की अध्यक्षता में नई कमेटी के गठन को मंजूरी दी थी। समिति संभवतः सितंबर तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। डूंगरपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डूंगरपुर जिले में विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को रेसिपी बदलने के बाद अप्रैल महीने से पोषाहार ही नहीं मिला है। पिछले 4 महीने से पोषाहार नहीं मिलने के चलते इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे भूखे और गर्भवती महिलाएं खाली हाथ लौट रही हैं। हालांकि उच्च अधिकारियों ने 15 दिन में पोषाहार सप्लाई करने का आश्वासन दिया है। जिले में 1646 आंगनबाड़ी केंद्र और 471 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। राजस्थान में बारिश का दौर भले ही धीमा पड़ गया है, लेकिन कुछ जिलों में बारिश ने तरावट ला दी है। अगले 48 घंटे के भीतर प्रदेश के 15 जिलों में फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार 3 अगस्त तक मानसून का नया सिस्टम शुरू होगा, जिसके चलते सप्ताह भर तक भारी से अति भारी बारिश होगी। इस दौरान भी कई स्थानों पर बरसों पुराने बारिश का रिकॉर्ड ध्वस्त होगा। उधर शेखावटी में भी बारिश का दौर चलेगा। सीकर जिले में इस बार अब तक औसत से 70% ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI की जयपुर टीम ने शारजाह से एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे एक यात्री से 2 किलो 500 ग्राम सोना जब्त किया है। साथ ही मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। तीनों आरोपी एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। इनके बैग में एक इलेक्ट्रॉनिक हैमर मिला। हैमर की रॉड पूरी सोने की थी। यात्री को एयरपोर्ट पर लेने के लिए 2 लोग आए थे। तीनों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि DRI ने 1 जुलाई को भी जयपुर एयरपोर्ट पर 4 किलो 500 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा था, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी गई थी। इससे पहले अप्रैल 2022 में भी सोना तस्करी के खिलाफ 3 बड़ी कार्रवाई की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।